नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि संस्कृत के पाठ की भी हिंदी शेयर की जाए, तो इसी वजह से मैंने अनिवार्य संस्कृत के बालक ध्रुव पाठ की हिंदी की वीडियो बनाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयम बालकः ध्रुव अस्ति। यह बालक ध्रुव है। अस्य जनकः महाराजः उत्तानपादः आसीत्। इनके पिता महाराज उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत्। उनकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और पतिव्रता नारी थी। सर्वसुख संपन्न अपि राजा संततिविहीनः तदर्थं चिंता आतुरः अभवत्। सभी सुखों से संपन्न होने पर भी राजा संतानविहीन थे, इसी कारण चिंता से दुखी रहते थे। मति मति सुनीति द्वितीयं विवाहं कर्तुं तम अकथयत्। बुद्धिमती सुनीति ने राजा से दूसरा विवाह करने के लिए कहा। तस्या विशेष आग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरुच्या से अकरोत्। उसके विशेष आग्रह करने के कारण राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। सुरुचि रूपवती परम कुटिल हृदया आसीत्। सुरुचि रूपवती थी परंतु कुटिल हृदय वाली थी। विवाहात् परम तस्या एकः पुत्रम् अभवत्। विवाह के उपरांत उसके एक पुत्र हुआ। राजा तस्य उत्तम इति नाम अकरोत्। राजा ने उसका नाम उत्तम रखा। कालांतरे सुनीति अपि एकं पुत्रम् अजनयत्। कुछ समय पश्चात सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। यस्य नाम ध्रुव आसीत्, जिसका नाम ध्रुव था। एकदा नृपः उत्तमम् अंगे कृत्वा अलालयत्। एक बार राजा उत्तम को गोद में बैठाकर खिला रहे थे। तदानीम् एव 5 वर्षीय बालकः ध्रुव तत्र आगच्छत्। तभी उसी दौरान ही 5 वर्ष का बालक ध्रुव वहाँ आया। सः अपि नृपस्य अंगे उपवेशनाय अवांछत्। वह भी राजा की गोद में बैठकर खेलना चाहता था, किंतु नृपः तं नोपावेशयत्। किंतु राजा ने उसको गोद में नहीं बिठाया। तदा तत्रोपविष्टा विमाता सुरुचि ध्रुवम् अवदत्। तभी वहाँ पर बैठी उसकी सौतेली माता सुरुचि ने ध्रुव से कहा, त्वं तपोबलेन यदा मम कुक्षौ जन्म ग्रहीष्यसि तदा राजा अंके उपवेशनं योग्य भविष्यसि इति। तुम तप के बल से यदि मेरी कोख से जन्म लोगे तभी राजा की गोद में बैठने के योग्य होगे। तया अपमानिता ध्रुव तत् सर्वं स्वमात्रम् अकथयत्। अपृच्छत् च राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानं किम्। उससे अपमानित ध्रुव ने ये सारी बात अपनी माता से कही और पूछा, राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या है। अहम तदेव प्राप्तुम प्रतिष्ये। मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। चकिता माता अब्रवीत, भगवान एव तत् स्थानं दातुं समर्थः। त्वं तमेव भज। चकित माता ने कहा, भगवान ही उस स्थान को देने में समर्थ है, तुम
उसी का भजन करो। मातु आज्ञा ध्रुव वनम आगच्छत। माता की आज्ञा से ध्रुव वन को गया। तत्र मार्गे नारद तम अमिलत। वहाँ मार्ग में नारद उससे मिला। ततः नारदस्यो उपदेशनेन स स्वलक्ष्य प्राप्तो सफल अभवत्। तब नारद के उपदेश से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। अद्यापि आकाशे ध्रुव ध्रुवतारा इति नाम्ना उच्च स्थितः अस्ति। आज भी आकाश में ध्रुव ध्रुवतारा के नाम से ऊंचे स्थान पर स्थित है। धन्यो अयम देशः यत्र ईदृश बालक अभवत्। यह देश धन्य है जहाँ इस तरह का बालक हुआ। शब्दार्थ है इसके। जनक है पिता, संतति विहीन संतानहीन, मतिमती बुद्धिमती, कुटिल हृदय कपटपूर्ण हृदय वाली, परम बाद कालांतरे कुछ समय बाद, अंगीकृत्वा गोद में रखकर, अलालयत खिला रहे थे, तदानीम उसी समय, उपावेशयत बिठाया, विमाता सौतेली माता, कुक्षो कोख में, प्रत्यक्ष प्रयास करूँगा, ईदृश ऐसा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।